चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना महामारी और उसकी चुनौतियों पर केंद्रित हो सकता है प्रधानमंत्री का ये भाषण। वहीं वैक्सीनेशन अभियान पर केंद्र सरकार का क्या रोड मैप होगा, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में दे सकते हैं। तो देश में कोरोना की दूसरी वेव और तमाम चुनौतियों से काफी हद तक निपटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कुछ तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देश की जनता से कहेंगे, इसको लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देश में पहली कोरोना वेव के मुकाबले जो कोरोना की दूसरी वेव देश पर आई है, वो कहीं ना कहीं लोगों का काफी हद तक उसने मनोबल तोड़ा है, लोगों के रोजगार छिने हैं, अर्थव्यवस्था का संकट भी इस वक्त देश के सामने है। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कुछ अपने संबोधन में जब लोगों से सीधा संवाद करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का देश के नाम ये संबोधन लोगों को आश्वस्त करने के लिए काफी होगा। क्या कुछ चुनौती इस वक्त देश के सामने हैं और किन चुनौतियों का सामना देश आने वाले वक्त में कर सकता है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से दी जा सकती है। क्या कुछ सावधानियां अब बरतनी चाहिए, ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह सकते हैं। जाहिर तौर पर इससे पहले भी जब कोरोना की पहली लहर देश में आई थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कई बार देश की जनता से सीधा संवाद किया था और कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रधानमंत्री की ओर से दी गई थी। किस तरीके से इस पूरे चुनौतीपूर्ण वक्त से निपटा जा सके, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सके, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ साझा की थी। और एक बार फिर से जब ये कोरोना की दूसरी वेव देश में आई है और लोग कहीं ना कहीं प्रभावित काफी ज्यादा हुए हैं, रोजगार छिना है, इस पूरी दूसरी वेव में लोगों ने अपनों को खोया है, ये तमाम चुनौती इस वक्त देश के जनता के सामने है। तो ऐसे में क्या कुछ संबोधन प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा, इसको लेकर सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के जो आज 5 बजे संबोधन होगा उस पर टिकी हुई है। लेकिन तीसरी लहर की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। बच्चों को लेकर जो अभिभावक हैं वो काफी हद तक परेशान नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देश के जो अभिभावक हैं उन्हें संबोधित कर सकते हैं। ये तमाम प्रयास जो है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर फिलहाल लगाए जा रहे हैं। तो देश में आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। कई राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन कर्फ्यू जो है वो हटा दिया है और उसके बाद अब सावधानी बरतना जरूरी है। यही तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही बरती, मास्क चेहरे पर नजर नहीं आया, उसका ही नतीजा है कि देश को इस दूसरी कोरोना की लहर का सामना करना पड़ा, जिसमें कई चुनौती केंद्र सरकार के सामने आई। फिर चाहे वो ऑक्सीजन का संकट हो या तमाम जो रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर तमाम अस्पतालों में बेड की सुविधाएं हो, ये तमाम चुनौती थी जो केंद्र सरकार के सामने थी। लेकिन इन तमाम चुनौती से पार पाते हुए कोरोना की दूसरी वेव पर भी कहीं ना कहीं भारत ने अब जीत हासिल कर ली है और लगातार अब देश अनलॉक की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान भी चरम पर है। तेजी लाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से देश के प्रत्येक व्यक्ति तक कोरोना का जो टीका है वो पहुंच पाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो वैक्सीनेशन अभियान पर भी केंद्र सरकार का क्या रोड मैप होगा, कब तक देश में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, इसको लेकर भी जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से दी जा सकती है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये संबोधन होगा कि जाहिर तौर पर इस कोरोना की दूसरी वेव में प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित नहीं किया है।
राष्ट्र के नाम उनका कोई संबोधन नहीं रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और तमाम आला अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की है, किस तरीके से कोरोना से निपटा जा सके, इसकी चुनौतियों से पार पाया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की गई। आखिर क्या राज्य सरकार को भी कोई संदेश प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा, इसको लेकर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीन को लेकर इस वक्त देश में लगातार सियासत हो रही है। तमाम जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान पर केंद्र सरकार का रोड मैप, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर इस कोरोना से निजात पानी है तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है, एकमात्र जीवन रक्षक है जो कोरोना से बचा सकता है। और इस अभियान में किस तरीके से तेजी लाए जाए, इसकी कोशिशें तमाम तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जारी है। तो फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव में लॉकडाउन लगा, बीते एक महीने से लोग घरों में थे और कहीं ना कहीं रोजगार का संकट भी एक बार फिर से देश के सामने आ गया है। गरीब तबके के लिए क्या कुछ घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें संबोधित करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। तो अपने आप में यह पूरा संबोधन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कोरोना चुनौती के बीच, इस कोरोना संकट के बीच क्या कुछ प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग में योगी मॉडल कारगर सिद्ध हुआ है, उसका नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले का असर लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो 1000 से नीचे पहुंच गया है। तमाम उपलब्धि उत्तर प्रदेश इस कोरोना संकट में भी हासिल कर रहा है। हाल ही में 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से कोविड पॉजिटिव केस की संख्या भी लगातार कम होती नजर आ रही है, वो भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि ही है। क्योंकि अगर बात वहां कोरोना संक्रमित मामलों की जाए तो 24 अप्रैल जब कोरोना की ये दूसरी वेव चरम पर थी, उस वक्त 24 घंटे में सबसे ज्यादा 48,055 केस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और उत्तर प्रदेश में ये जो टेस्ट ट्रीट और ट्रेस का फॉर्मूला है ये अपनाया गया, जिसका नतीजा अब लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से कोरोना की इस दूसरी वेव में भी उत्तर प्रदेश ने इस पूरी चुनौती पर जीत हासिल की है, उसकी तारीफ अब हर कोई कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर नीति आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल की तारीफ कर चुका है। तो कोरोना काल में भी तमाम उपलब्धि पहली वेव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हासिल की थी। और कहीं ना कहीं दूसरी वेव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आई थी, तमाम राज्य उत्तर प्रदेश पर निशाना साध रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे। लेकिन अब जो नतीजा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो हुआ है। यानी तमाम उपलब्धि जो है वो लगातार योगी मॉडल आने के बाद उत्तर प्रदेश हासिल कर रहा है और इस महामारी पर काफी हद तक काबू भी पाया जा सका है। तो देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की इस दूसरी वेव में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उपलब्धि हासिल की है, बल्कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव देश में आ सकती है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक होगी, उसको लेकर भी पहले से ही उत्तर प्रदेश में तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अस्पतालों को ये निर्देश दे चुके हैं कि तमाम अस्पतालों में बेड और तमाम सुविधाएं पहले से ही तैयार रखी जाए, तो कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। वहीं केंद्र सरकार भी लगातार इस बात को लेकर तैयार है कि कोरोना की दूसरी वेव बच्चों पर जरूर अटैक कर सकती है, लेकिन उतनी घातक नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद तैयारियां
पहले से ही की जानी चाहिए। वैक्सीनेशन अभियान जो है उसमें तेजी लाई गई है जाहिर तौर पर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, क्या कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे कोरोना के हालात पर, जाहिर तौर पर इस संबोधन में चर्चा होगी। लेकिन क्या गरीबों के लिए, क्या जिस तरीके से जिनका रोजगार छिना है उनके लिए क्या कुछ घोषणाएं प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानी बरतने के निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाएंगे? क्योंकि बीते जो संबोधन रहे हैं जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से एक ही बात की गई है कि दरअसल ये जो लड़ाई है ये केंद्र सरकार की अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई है देश की है और देश को एक साथ मिलकर इस कोरोना से जीतना है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से राज्य लगातार राजनीति कर रहे हैं, फिर चाहे महाराष्ट्र हो या फिर राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को जाहिर तौर पर कोई सीधा संदेश नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार कोरोना महामारी में राजनीति कर रहे हैं उन्हें जवाब देना जरूरी है। क्योंकि कोरोना की ये चुनौती ना सिर्फ अकेले राज्य को लेकर है, बल्कि पूरे देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में तमाम राज्यों और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर इस चुनौती से पार पाना है, ये प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके ये तमाम राज्य सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना महामारी के दौर में भी सियासत करते ही नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।